गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज की सुबह जुलाई का महीना, इसमें हमने गए हफ्ते तक सीखा था स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन में हमने क्या पढ़ा था? स्वर में हमने 13 अक्षर पढ़े थे और व्यंजन में हमने क से लेके य तक पढ़े थे, राइट? ओके, अब ये हफ्ते में हम नया पढ़ेंगे। ओके, व्यंजन के नए अक्षर, नए 5 अक्षर हम पढ़ेंगे सुबह सुबह की। पहला हमारा लेक्चर हिंदी का वर्णमाला। ओके बच्चों, हिंदी के वर्णमाला में हम नए 5 अक्षर पढ़ेंगे जिसे हमें पढ़कर याद रखना है और उसके अर्थ समझ के लेना है। ओके बच्चों? ओके बच्चों, चलो। तो सभी लोगों ने बुक निकाली है? गुड। तो हमने स्टार्टिंग से क से किया था, व्यंजन स्टार्ट। क, ख, ग, घ, ड। फिर च, चा, च, छ, झ, झ, न। राइट? ओके। तो पहले 4 अक्षर में हमको शब्द के बारे में, हर एक शब्द का अर्थ समझ में आया था। और लास्ट के दोनों 5वें अक्षर जो है उसमें कभी भी कोई भी शब्द नहीं बनता है। वो सिर्फ हमें कोई पॉइंट यूज करने के लिए या टिम्बर यूज करने के लिए अक्षरों के निबंध में लिखना पड़ता है। राइट बच्चों? करेक्ट। हमारे पहले 2 वीडियोस वही थे। अब ये लेक्चर में हमने कुछ और पढ़ा है, जैसे कि हमें अर्थ पूरे समझ में आने चाहिए। अब हर अर्थ में हम एक चीज पढ़ेंगे, वो है हर शब्द का अर्थ। जैसे हमारे ये व्यंजन खत्म हो जाएंगे, व्यंजन के बारे में आपको आगे इत्तला करूंगा। ओके? तो नया शब्द पढ़ने के रेडी? चलो स्टार्ट करते हैं। ओके? हमारा ट का वर्ग, जैसे हमने क का वर्ग और च का वर्ग पढ़ा, वैसे अब हमें ट का वर्ग पढ़ना है। कौन सा वर्ग पढ़ना है? ट। यस। तो ट, थ, ढ, ढ, न। ओके? ड से, ट से, थ से, ड से और न का मतलब ये क्या है हमको बताना है। ओके? तो देखिए, मैंने जैसे आपको बताया, ट से क्या आता है? टोपी, टमाटर, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। वैसे ही थ से ठसा, राइट? फिर ड से डमरू, ड से डिब्बा, राइट? तो पहला वर्ग ट, पहला शब्द हमारा क्या है? ट। अब ट से कौन से शब्द आते हैं? ट के बारे में हमें कौन से शब्द के बारे में आइडियाज आएंगी, यानी हमें जानकारी मिलेंगी पूरी ट के बारे में, जिसके बारे में हम ट के पूरे अक्षरों का याद करेंगे। ओके? तो बुक्स में हमारे ट के बारे में हमने लिखा है। तो सबसे पहला ट में से क्या आता है? ट से आता है टोपी, टमाटर, टायर, टांग, टोकरी और टब। टोपी, टोपी यानी आपको सबको पता है, टोपी यानी जो हम सर में पहनते हैं। फिर टमाटर, लाल लाल टमाटर को देखा है कि नहीं सबने? यस। टायर, टायर कहाँ लगा हुआ रहता है? गाड़ी के इसमें। यस, जब गाड़ी को टायर लगेगा तभी वो टायर से गाड़ी आगे जाती है। टांग,
क्या हमारे पास 2 टांग है? यस, ट से टांग। टोकरी, टोकरी यानी सामान रखने के लिए जगह रहती है, जहां पे टोकरी में हम सामान रख सकते हैं। टब, जिसमें हम पानी भरते हैं, राइट? घर के अंदर हमारे टब है। यस, सो ट से टोपी, टायर, टांग, टब, राइट? ये हमारे हो गए ट के बारे में। अब अगला शब्द हम क्या पढ़ने वाले हैं? ठ। ठ, ठ यानी अंगूर जैसा कुछ दिख रहा है नीचे एक जैसा लटका हो, लेकिन इसे कहते हैं ठ। ठ से शब्द से हमें कौन से अर्थ समझ में आते हैं? जैसे ट से हमको समझ में आए, वैसे ही अभी ट से हमको समझ में आना चाहिए। सो ठ से क्या होता है? ठ से मैंने बताया तो ठसा, ठसा यानी स्टैम्प। ठप्पा, आया याद? यस, ठप्पा। ठ से ठप्पा। फिर थैला, ठहरो, ठंडी, खुठी और ठहरा। यस, ये सभी कौन से शब्द हैं जो ठ से बनते हैं? ठ से थप्पा यानी स्टैम्प, स्टैम्प यानी यस राउंड वाला स्टैम्प रहता है, कभी स्क्वायर में आता है, कभी रेक्टेंगल में भी आ सकता है, राइट? फिर टेरा मतलब जो चप्पल को या थैली बनाता है, जो भी है। ओके, ठेला, हाथ गाड़ी हमारे घर में के सामने आती है कभी कभी, गोला लेके आती है, पेरू लेके आते हैं, ये होते हैं ठेले वाले। फिर ठहरो, राइट, करेक्ट। फिर ये जैसे ही सब ठ से सब शब्द बनते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट शब्द क्या है? ड। अब ड से हमारे कौन से शब्द आते हैं? ड से हमारे कौन से शब्द के बारे में हमें अंदाजा मिलता है। सो ड से हमारे जो शब्द है वो है, सबसे पहले तो मुझे एक याद है, ढाल। ढाल यानी लड़ाई में यूज करते हैं ना, सपोर्ट के लिए। यस, जो लेफ्ट हैंड में रहती है, हमारे बाएं हाथ में रहती है। ओके, देखो ढाल। फिर ढोलक, जो बजाने का रहता है ना, ढोलक। यस, ढलान, ढलान यानी सीधी ऊपर चढ़ने वाली ढलान। ढक्कन, यस, ढक्कन दिख रहा है आपको? यस। फिर क्या है? डेरा। डेरा मतलब एक जगह पे सामान जमा करके रख देते हैं, जैसे कि हम लोग खेत गए इसका घास का। और लास्ट है थाली, डाली। यस, आगे समझ में? ढ से कौन से शब्द आते हैं? ढ से सबसे पहले मुझे तो याद रहता है ढाल, जैसे भी आपको भी याद रहेगा, ढक्कन, ढाल, ढलान, ढोलक, ठेरा और डपली। डपली पता है ना आपको? डपली, डपली बज जाते हैं। यस। अब नया शब्द हमारा ये है ड। एस के जैसे दिखता है ना? यस, ड। सो ड से कौन से शब्द आते हैं? ड से हमें कौन से शब्द के बारे में जानकारी मिलती है? ड का शब्द हमें कब और किस में यूज करने आ जाता है? मुझे तो याद है एक ही आता है, ड से डमरू। पता है ना, शंकर भगवान के त्रिशूल में रहता है डमरू। ये रहा डमरू, दिखा आपको डमरू? यस, डमरू, डाली, डाकिया, डकार। डकार यानी खाना खाने के बाद हमें जो डकार आती है ना, यस। फिर डिब्बा और डंगर। डंगर यानी दो पहाड़ों के बीच में से एक रास्ता जाता है, उसे कहते हैं डंगर। सो ड से तो मुझे याद था डमरू, जैसे आपको याद है डिब्बा, राइट। डाकिया, डाकिया यानी पोस्टमैन। डाकिया यानी पोस्टमैन, जो चिट्ठियां लेके आता है। अभी तो चिट्ठियां नहीं आती, अभी तो डायरेक्ट व्हाट्सएप आता है, राइट। यस। सो ड से डाली, डाकिया, डकार, डंगर, डिब्बा और डमरू। ड से ये सब शब्द आते हैं। अब लास्ट शब्द हमारा पांचवा और आखिरी वाला जो शब्द है, जो किससे बनता है? न से। न से कोई शब्द
शुरू नहीं होता है। ये अक्षर से स्टार्टिंग का वर्ड कोई नहीं चालू होता है। जो भी वर्ड हम सीखते हैं वो वर्ड का स्टार्टिंग वर्ड जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो वर्ड है न, इससे कोई शब्द नहीं बनता है। ये सिर्फ किसी के शब्द के बीच में या आखिर में लिखने में काम में आता है, जिसका प्रोनाउंसिएशन मतलब जिसका बोले उसी तरीके से हमें होता है। ओके, जैसे कि मुझे एक याद है बाण, लेकिन ये मराठी में आता है। सो इसमें हमें याद रखना है कि ये जो न का शब्द है ये सिर्फ शब्द कहीं जोड़ने के लिए काम में आता है। ओके, सो व्यंजन में हमने इतने से शब्द सीखे हैं। टोटल हमने 15 शब्द सीखे हैं। ये 15 शब्दों में हमने सिर्फ इतना जाना है कि कौन से शब्द से हमें क्या पता चलता है, जिसके बारे में हमें पूरी जानकारी जाती है। राइट, सो पहले हमने क से लेके अभी के न तक के इसमें टोटल हमारे 12 जो शब्द है जिसके बारे में हमें जानकारी है कि ये शब्द हमें पहले स्वर में क्या बताते हैं। लेकिन जो लास्ट के 3 वर्ड है तीनों इसमें, जैसे कि क के वर्ग में, च के वर्ग में और ट के वर्ग में, इसमें सिर्फ इतना ही पता है कि पहले वाले जो 4 शब्द है उसमें हमें शब्द की जानकारी मिलती है, लेकिन लास्ट के तीनों जो वर्ड है उससे कोई भी शब्द नहीं बनता है। ओके, सो व्यंजन में हमें सिर्फ इतना ही पता चला है कि ये जो वर्ड्स होते हैं इसमें कैसे हमारे हर एक अक्षर का अर्थ होता है। तो ये अक्षर हमें कब और कहाँ लिखना होता है इसके बारे में हमें पूरी जानकारी ये हमारे अक्षरों से पता चलती है। सो अब हिंदी के वर्णमाला में हमने जो आज के वर्ड जो पढ़े हैं उसे हमें नोटबुक में लिखना है। ओके, राइट, ओके, तो ये हमारे जो शब्द है हमें नोटबुक में लिखना है। जैसे हमने क से लेके अ तक लिखे हैं वैसे ही हमें पूरे आगे कंप्लीट करने हैं। ओके बच्चों, राइट, सो हमारे हर एक अक्षरों में स्केल लेके लाइन करके लिखो कि जिससे हमारी राइटिंग सीधे एक लाइन में आ जाए, कोई टेढ़ी ना हो जाए। ओके, सो वापस हम एक बार रिवीजन करेंगे जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे थे। तो वो है ट। सो ट से टमाटर, टहनी, टमटम, टब, ये और अलग अलग शब्द मैंने आपके लिए ढूंढ के निकाले हैं जिसके बारे में मैं आपको दिखा रहा हूं। ओके, सो ट से टमाटर, टहनी, टब और टमटम। टमटम यानी घोड़ा गाड़ी दिख रही है आपको? यस, टब, ये टब कहाँ यूज होता है? नहाने के लिए। और टहनी तो आपको सबके पता है। टमाटर किसी को बताने की जरूरत है नहीं ना? वेरी गुड। सो ये अक्षर आपको याद रखना है। ये है वर्णमाला में व्यंजन का तीसरा वर्ग, ट का वर्ग। कौन सा वर्ग है? ट का वर्ग। यस, अब नेक्स्ट अक्षर हमारा कौन सा है? थ। ठ से क्या बनता है मैंने आपको बताया है, ठप्पा। याद आया? यस, ठ से ठप्पा, फिर थोड़ी, ठहरा और ठेला। याद आया? ठेले वाला आया गन्ना लेके, कभी कभी हमारा जूस लेके आता है, या कोई पेरू लेके आता है, कोई आलू लेके आता है, कोई सेब लेके आता है। सो ठेले वाला हमें भी याद है। यस, गाड़ी देख के हमें पता चलती है, हमें पिक्चर देख के ही पता चल जाता है कि ये ठेला वाला क्या लेके आया है। राइट, जैसे गर्मियों के मौसम में ये ठेले वाला हमेशा बर्फ का गोला बना के लेके आता है। राइट, आता है ना बर्फ का गोला बना के। यस, ठप्पा जो होता है वो हमें खास करके बैंकों में या कोई बड़ी बड़ी ऑफिसों में याद आता है कि ये ठप्पा किसके लिए यूज करा जाता है। ओके, राइट। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा कौन सा है? अगला वाला ड। ड से क्या बनता है मैंने बताया था, ढाल। देखो ढाल यहाँ पे भी अलग तरीके की है, ढक्कन और ढोलक। याद आया ना? ओके, सो ड से ये सब शब्द जो मैंने आपको बता रहे हैं ये हैं शब्द हमारे याद रखने हैं।
सो ड से ढक्कन, ढाल, ढोलक, ये सभी अक्षरों को याद रखना है और हमें लिखना भी है हमारे नोटबुक में। कौन से वाले नोटबुक में? डबल लाइन वाले बुक में, राइट। जैसे आप लोग होमवर्क करते आ रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आप लोगों की राइटिंग तो बहुत ही सुंदर है। जैसे आप लाइन में लिख रहे हो उसी तरीके से आपकी पढ़ाई भी लाइन से होगी। ओके, सो हमारा ड के बाद ढ। अब ड से मुझे याद है डाकिया। ड से डाकिया, अरे वाह, ये रहा डाकिया। डाकिया यानी पोस्टमैन। डाकिया यानी पोस्टमैन, जो चिट्ठी लेके आता है। पर आजकल चिट्ठी लेके नहीं आता है, आजकल डायरेक्ट मम्मी पापा के मोबाइल पे व्हाट्सएप आता है, राइट? यस। बस बच्चों, अब आगे पढ़ेंगे हम। सो ड से डाकिया, डबल रोटी, डमरू और लास्ट में क्या है? बोलो बच्चों जोर से, लास्ट में क्या है? डलिया, यानी ये वाले बहुत जूने काल में ये डलिया यूज किया जाता था, जिसमें फल फ्रूट रखा जाते थे। ओके, हर एक अलग अलग तरह के फ्रूट रखते। ये फ्रूट रखने की वजह से अच्छे रहते थे। लास्ट शब्द नो। ये शब्द से कोई भी शब्द पहले स्टार्टिंग नहीं होता है, राइट? ये शब्द हम क्या बोलते हैं? ये बीच में जोड़ने के लिए या लास्ट में लगाने के लिए, बीच के यूज करने के लिए ये शब्द लिखा जाता है। ओके, ये शब्द से कोई भी अर्थ नहीं बनता है। इससे सिर्फ एक ही चीज होती है। क्या होती है? इसका शब्द नहीं बनता है। ओके बच्चों, याद रहेगा आपको? तो ये सभी को याद रखना है कि ये जो लास्ट वर्ड है इससे शब्द नहीं बनता है, क्योंकि हमारे व्यंजन में कोई ऐसे शब्द है जिससे अक्षर नहीं आते हैं। सो हमारे वर्णमाला में हमें सिर्फ इतना ही पढ़ाया गया है अभी तक के 15 शब्दों में कि हमें कौन से शब्द में कौन सा अर्थ लिखा आता है। सो अभी के पूरे 15 अक्षरों में से आज का जो हमने वर्ग पढ़ा है वो वर्ग हमें नोटबुक में अच्छी तरीके से लिखना है और साफ सुथरा लिखना है, जैसे पहले से आप लोग लिख के आ रहे। और बहुत सारे बच्चों ने बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा है, उनके मम्मी पापा उनको अच्छे तरीके से हेल्प कर रहे हैं। सो गुड, आप लोग बहुत अच्छा लिख रहे हैं बच्चों। इसी तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको कोई भी जानकारी अगर चाहिए और तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, राइट? सो ये हमारा हिंदी का आज का लेक्चर आज के लास्ट और वर्ग में हमने कंप्लीट किया है। इसमें और वर्ग हमें कंप्लीट करना है, पर इससे पहले हमारे एग्जाम भी आने वाली है, प्रैक्टिस टेस्ट। सो प्लीज आप लोग रेडी रहिए प्रैक्टिस टेस्ट के लिए। आप लोग, मुझे पता है ये टेस्ट बहुत ही अच्छी तरीके से लिखोगे। ओके बच्चों, सो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए और जो टेस्ट आने वाली है वो टेस्ट के बारे में ठीक से पढ़ो। हर एक सब्जेक्ट की टीचर्स आपको अच्छे से पढ़ा रही है। सो प्लीज बच्चों ध्यान दो और अच्छी तरीके से लिखो, ठीक है? घर पे रहो, सुरक्षित रहो, हमेशा मास्क पहनो। बाय।